हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि अब अंतिम चरण चल रहा है। बिल्कुल 5-6 डेज ही आपके पास हैं और ऐसे में मैं आप लोगों को एक नई नोटिस जो आई है, आपको जारी की गई है। ये नया OMR सीट यूपी बोर्ड की तरफ से इस टाइप से आपको OMR सीट मिलेगा बिल्कुल। और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं उनको जानेंगे और कैसे इस OMR सीट को हमें फिल करना है और क्या गलतियां नहीं करनी है उनको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और अगर कहीं पर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए इस नया OMR सीट को देखते हैं और क्या इसके महत्वपूर्ण दिशा निर्देश लिखे हुए हैं उनको पढ़ते हैं और फिर देखते हैं इस OMR सीट को कैसे हमें फिल करना है। पहले नंबर हम लोग देखेंगे कि इस OMR पत्रक पर क्या दिशा निर्देश दिए गए। उन दिशा निर्देशों को पहले पढ़ते हैं। देखिए, पढ़िए। OMR उत्तर पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के लिए दिशा निर्देश। ठीक, पढ़िए। पहला लिखा है, केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से ही सही गोले को पूर्ण रूप से भरें। तो पहली चीज क्या हो गई, आपकी क्लियर हो गई कि काला अथवा नीला, केवल बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करेंगे आप लोग और गोले को पूरे तरीके से काला करना है। ये नहीं थोड़ा क्रॉस लगा दिया, कहीं कुछ कर दिया, ऐसे नहीं करना है। अगला देखिए, दूसरा, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले को पूर्ण रूप से भरकर दीजिए। कह रहा है प्रत्येक जो प्रश्न का उत्तर है उत्तर पत्रक में 4 आपको विकल्प दिए गए हैं A B C D करके, उनमें से जो सही है उस संबंधित गोले को आपको पूरे रूप से काला करना है। आगे देखिए, तीसरा, OMR पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें। जल्दबाजी में बिल्कुल ना भरें, बिल्कुल आसानी से धीरे धीरे अच्छे तरीके से साफ भरें। उसमें ना तो कटिंग करना है ना ही ओवर राइटिंग करनी है। क्लियर। अगला पॉइंट, OMR पर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें और ना ही उसे खुरचें, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। जो OMR सीट है इस पर आपको ना तो व्हाइटनर का प्रयोग करना है और ना ही उसे खुरचना है। कई बार क्या होता है, लोग ब्लेड से खुरच देते, खुरचना नहीं है क्योंकि इसका मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। ये जो कॉपी है OMR बेस्ड कॉपी जो होती है वो आपकी कंप्यूटर से चेक होगी, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला नियम क्या दिया है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए। आपको क्या करना है, जो आंसर सही है उसके संबंधित जो गोला सामने दिया है ABCD जो करेक्ट है उसी गोले को सिर्फ आपको पूरे तरीके से काला कर देना है। क्लियर, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिए नियम, उत्तर के लिए दिए गए सही गोले को पूर्ण रूप से भरें। उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान ना लगाएं। अब जो ये आपकी OMR सीट है इस पर कह रहा है कि जो गोला संबंधित आंसर का है उसको ही आप पूर्ण रूप से भरें और इधर उधर अन्य कहीं किसी जगह पर कोई निशान ना लगे। इसलिए आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, अगर आप लोग राइट हैंड से लिख रहे हैं तो इस कॉपी को सबसे पहले OMR सीट को फिल करके और इसको सॉल्व करने के बाद आप अपने राइट हैंड साइड पे रख लेंगे और उस पर कोई भी पेन पेंसिल आदि सामग्री ना टच होने पाए, ना लिखने पाए, उससे निशान ना लगे, इतना उचित दूरी पर इसे रखें। अगला देखिए, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का सीरीज जो अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों में होगा, AB या WB, WX, VZ, इस टाइप से होगा। मतलब आपसे बता रहा है, जैसे AB हो सकता है लिखा हो मार्का सीरीज या WB लिखा हो, किसी भी टाइप से, तो OMR उत्तर पत्रक पर यथा स्थान पर अंकित करना होगा तथा उससे संबंधित गोलों को भरना होगा। अब ये कह रहा है कि जो आपका मार्का सीरीज होगा प्रश्न पत्र पर उसको 2 बड़े अक्षरों से इंडिकेट किया जाएगा और इसको आप लोगों को OMR पत्रक पर फिल करना होगा और संबंधित गोले को काला करना होगा। ये चीज मैं अभी आप लोगों को आगे दिखा दूंगा लाइव कि कैसे आप लोगों को करना है। ठीक, आगे देखते हैं। तब तक 8वां देख लीजिएगा।
कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज तथा चित्रकला संगीत वादन विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराए, जिसे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है। अब यहाँ पर कक्ष निरीक्षक यानी जो आपका एग्जामिनर ड्यूटी लगी होगी उस समय कक्ष आपकी क्लास में, उनका दायित्व होगा कि अपने सामने ही वह प्रश्न पत्र की जो मार्का सीरीज है और अगर चित्रकला या संगीत वादन का विषय पेपर चल रहा है तो भाग 1 अथवा भाग 2 वो अंकित करवाएंगे, आपको बताएंगे। आप लोगों को कोई डाउट है तो आप उस एग्जामिनर से पूछ सकते हैं जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में है, जिनकी ड्यूटी लगी है, वो आपको बताएंगे। अगला देखिए, कतिपय प्रश्न पत्रों में उसके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है। अगर कहीं पर मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं मिलता है तो इस प्रकार के प्रश्न पत्रों में संबंधित OMR उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज कुछ अंकित नहीं करना है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप लोगों को उस पर कुछ नहीं फिल करना। ये आवश्यक दिशा निर्देश आपको बताए। अगर कहीं पर भी इसमें कोई डाउट रह गया है तो आप लोग फिर से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखते हैं हम OMR सीट कैसे भरेंगे। ये देखिए आपकी OMR सीट है, पूरी देख लेंगे। ये न्यू OMR सीट जारी की गई है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी के द्वारा। इस टाइप से पूरी आपको OMR सीट मिलेगी। तो आइए इसको एक तरफ से बताते हैं हम आप लोगों को ऊपर से। ये देखिए लिखा ही रहेगा जिला कोड आगरा। अब जहां से आप एग्जाम दे रहे हो वहां पर ये सब चीजें फिलिप होंगी पहले से ही। अब प्रश्न पत्र संख्या, विषय कोड, प्रश्न पत्र संख्या, ये चीज आप लोगों को फिल करना है। रोल नंबर ये फिल करना होगा। ये चीजें जो है ऊपर से पहले से ही बोर्ड ने जारी की है कि इस टाइप से आप लोगों को भरना है। जिला कोड आप जहां से एग्जाम दे रहे होंगे वहां का होगा। जैसे आगरा से जो स्टूडेंट है वो आगरा, हरदोई होगा, लखनऊ। केंद्र कोड आपका क्या है, आपके प्रवेश पत्र पर लिखा रहेगा। रोल नंबर आपका क्या है, प्रवेश पत्र पर होगा, वो आप लिखेंगे। विषय कोड क्या है, ये 10th का 901 होता है और सब्जेक्ट हिंदी, ये चीज आप लोगों को खुद लिखनी है। प्रश्न पत्र संख्या ये क्या है, पेपर पर आपको लिखी मिलेगी। जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ये देख लीजिए, ये प्रश्न पत्र संख्या है। क्या लिखा है, 801 AB। अब ये मार्का सीरीज है, ये चीज आपको वहां पर फिल करनी होगी, 801 AB। यहां पर 801 आपका फिल हो जाएगा, खुद फिल करना है। और क्या लिखा था उधर, AB, तो A आपको इस वाले कॉलम में यहां लिखना है और B यहां पे लिखना है। क्लियर। और इसके बाद में आपको संबंधित गोले को डार्क करना है। तो A यहां पर मिल रहा था, तो इस वाले गोले को आप क्या करेंगे, बिल्कुल काला करेंगे। यहां पर आपका क्या था, V था, तो B यहां पर जो आपका मिलेगा इसको आप बिल्कुल काला करेंगे। पेन से आप लोग जब करेंगे उससे तो हो जाएगा, यहां पर इससे बन नहीं रहा, माउस से पूरे तरीके से आपको ये काला करना है, इधर उधर ना फैले। इस पे तो बन नहीं रहा सही से, पेन से आप करेंगे तो आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में अब आप लोग देख लें कि इनमें से ये प्रश्नगत आपके विकल्प दिए हुए हैं। प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को आपको दिशा निर्देशों के अनुसार फिल करना है। अब पहला कोई प्रश्न लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ये प्रश्न पत्र है आपके सामने। लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। जो सही हो उसको आपको लिखना है। क्या कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है? नहीं, ये तो गलत है। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, बिल्कुल सही। ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं? नहीं। मित्रता रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है? नहीं। तो आपका यहां पर राइट आंसर क्या मिला, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्या करेक्ट है, ऑप्शन बी। तो आप ऑप्शन बी को पहले प्रश्न पत्र में बिल्कुल। अब देखते हैं, जैसे कि हमारा ऑप्शन यहां पर वी करेक्ट था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट था, वी ऑप्शन करेक्ट था। तो आप पहले में आपका क्या करेंगे, वी जो है आपका ऑप्शन, इसको बिल्कुल काला कर लेंगे। कौन सा पॉइंट, वी ऑप्शन। ये वी ऑप्शन बिल्कुल काला आप करेंगे। आप लोग आप पेन से करेंगे, सही तरीके से करेंगे, माउस से बिल्कुल सटीक गोला नहीं बन पा रहा है, आपका कलर बाहर नहीं फैलना चाहिए। ठीक, इस प्रकार से आपका वी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस प्रकार से आपको गोला बनाना है। अगले का मान लीजिए सी सही है तो आपको सी को काला करना है। अगले में ए सही है। इस टाइप से आप लोग इसको फिल करेंगे।
नीचे इसके देखेंगे साइन करना होगा आप लोगों को। और मेन चीज जो है वो भी इधर छूट रही, यहां परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, क्या करना है यहाँ पर, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहां पर आपके साइन होने, जिस लैंग्वेज में आपने साइन एडमिट कार्ड पे है, चाहे हिंदी में है तो हिंदी में करेंगे, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में करेंगे, सेम वैसे ही हस्ताक्षर आप रखेंगे जैसे आपके एडमिट कार्ड पर है। यहाँ केंद्र व्यवस्थापक की मोहर रहेगी, कक्ष निरीक्षक जो उसमें ड्यूटी कर रहे हैं उनके साइन होंगे। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंस जो चीज है वो यहाँ पर देखेंगे कि केवल चित्रकला एवं संगीत वादन विषय हेतु प्रश्न पत्र के जिस भाग को परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है उसके सम्मुख गोले को भरा जाए। यहाँ पर देखिए, अगर आप आलेखन भाग सॉल्व कर रहे हैं तो आप ए को गोला करेंगे, इसको बिल्कुल काला कर देंगे, ठीक है। मैं यही कहूंगा कि आप लोग ब्लैक वॉल पॉइंट पेन का यूज करें, ब्लू नहीं बल्कि ब्लैक का यूज करें। फिर अगर प्रावैधिक भाग सॉल्व कर रहे हैं तो आप बी को काला करेंगे बिल्कुल तरीके से। क्लियर हो गया। अगर कोई संगीत वादन विषय का है विद्यार्थी तो वो नीचे इनमें गोला करेगा, तबला पखावज मृदंग से है तो इसको काला करेगा, गिटार वीणा सारंगी सरोद इसराज गिटार या वायोलिन बांसुरी वादक तो आप बी को काला करेंगे। ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो इसमें देखेंगे चित्रकला वाले ही होंगे तो जो आलेखन करें वो ए को काला करें, प्रावैधिक वाले हैं वो बी को काला करेंगे। बिल्कुल पूरे तरीके से गोला आपको काला करना है। नीचे और आएंगे, ये देखेंगे यहां पर भी आपके हस्ताक्षर होने हैं, यहाँ केंद्र व्यवस्थापक जो कक्ष निरीक्षक है उनके होंगे, यहाँ केंद्र व्यवस्थापक की मोहर रहेगी। जो आपने मार्का सीरीज भरी थी, क्या भरी थी, यहाँ पर ए और इधर वी, जो आपके प्रश्न पत्र पर लिखा हो वो चीज यहां फिल करेंगे और चित्रकला विषय हेतु चिन्ह लगाएं। कौन सा भाग आपने सॉल्व किया, आलेखन तो ये, प्रावैधिक तो ये, संगीत वादक वाले हैं तो नीचे वाले से एक चूज करेंगे। क्लियर हो गया। ये सब चीजें आप लोग फिल कर लेंगे और यहां आपको कुछ नहीं लिखना है। इस वाले सीरीज में इनमें आपको कोई चीज नहीं लिखनी है, यहां पर इसे ऐसे छोड़ देना है। ये चीजें आपको फिल करनी होंगी उसी समय और बड़ी सावधानी पूर्वक ये ओएमआर शीट आप लोग फिल करेंगे। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।